तो देखिए आप इधर देखो बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक बॉन्डिंग होती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी आपका एक मेटल और उसके साथ एक नॉन मेटल, ठीक, ये दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, ये आपको पता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसमें सोडियम क्या है? मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। यानी कि अगर एक मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है तो जनरली वो कौन सी वैलेंसी होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी, या इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब अब इस बॉन्ड में एक्चुअली में होता क्या, ये देखिए एक्चुअली में। अब सोडियम यानी कि मेटल, मेटल जनरली पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन बनाते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 281। ऐसे ही क्लोरीन जो कि नॉन मेटलिक पार्ट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 287। तो लास्ट ऑर्बिट जो सोडियम की है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास भी लास्ट में कितने होने चाहिए? 8। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाएं? तो इधर स्ट्रक्चर देखिए सोडियम का। अब सोडियम के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, अगर सपोज हम एक सोडियम का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक, ये मैंने सोडियम के लिए एक ऑर्बिट बनाई है, ओके, जिसमें हमने सोडियम लिखा हुआ है। ये लास्ट ऑर्बिट है सोडियम की। लास्ट ऑर्बिट में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन था। ऐसे ही क्लोरीन के पास, अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है लास्ट ऑर्बिट में, सोडियम के पास है 11। अब सोडियम क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को दे देगा। जब क्लोरीन एटम को दे देगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड हो जाएंगे और वो बॉन्ड होगा सिंगल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड चूंकि एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बना है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, क्लोरीन को देता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में चार्जेस आपस में अट्रैक्शन में है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से काफी ह्यूज फोर्स से कनेक्ट रहेंगे। मतलब इनको अगर आप अलग करेंगे, सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन को अगर आपको अलग अलग करना है तो आप उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर में से अगर सोडियम क्लोराइड को अलग करना है, यानी कि इसके, ये वाटर का एक सोल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स किया गया है, तो आप इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन और किसी मेथड के थ्रू आप जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो रूल यही है कि किसी भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव कर दिया, तो इसकी जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट थी, ठीक, इसकी जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे बताइए?
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया है। अब ये वाली इसकी ऑर्बिट लास्ट रह गई, यानी कि सोडियम की सेकेंड लास्ट ऑर्बिट ही उसकी लास्ट ऑर्बिट बन जाएगी, जिसमें ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये वाली ऑर्बिट इसकी रिमूव हो जाएगी और इसी ऑर्बिट की वजह से हम इसको कहेंगे कि एक स्टेबल कंपाउंड बन गया है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी या कोवैलेंट कंपाउंड्स। व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड्स? तो जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा डोनेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। कोवैलेंसी में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ये कीवर्ड याद रखना है। शेयर मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएगा नहीं, बस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है सबसे सिंपल, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे बना है? तो वी नो दैट, हमको पता है क्या कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए? 1। अब अगर 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी लास्ट ऑर्बिट बोलिए, फर्स्ट ऑर्बिट बोलिए, वो एक ही ऑर्बिट बनेगी, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये पूरी तरह से अनस्टेबल है, तो एक रूल होता है डुप्लेट रूल। अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, हाइड्रोजन के पास या किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले या किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेकर यूज करे। तो एक हाइड्रोजन एटम ये वाला हो गया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जो जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे। फॉर एग्जाम्पल, एक अदर हाइड्रोजन एटम, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोवैलेंट कंपाउंड यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे समझिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये आ गया। ठीक, अब ये 2 अलग अलग मैंने ऑर्बिट्स बनाई हैं और इन ऑर्बिट्स को आप कैसे देखेंगे, ये 2 अलग अलग हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स हैं। ठीक, ये फर्स्ट हाइड्रोजन है आपके पास, ये फर्स्ट हाइड्रोजन था और ये सेकंड हाइड्रोजन है। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन की ऑर्बिट 1 है, इसको आप कह सकते हैं इट इज ऑर्बिट सेकंड, यानी कि सेकंड हाइड्रोजन की। इस वाले ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फर्स्ट वाली ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन जब इसको हम ऐसे कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी ऑर्बिट जब कंप्लीट होगी तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन और प्लस सेकंड वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ऐसे ये वाले हाइड्रोजन की अपना की जो ऑर्बिट है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और प्लस फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन करेंगे और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर 2 हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता। तो ये क्या बना आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो चुका है क्योंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्लियर? तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने क्या लिया है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को समझा है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, एक और एग्जाम्पल इसका क्लोरीन का।
Cl2 सेम वही प्रोसेस है। अब Cl2 या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 2, 8 और 7। ठीक, अगर यहां पर 2, 8, 7 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताइए? इसकी ऑर्बिट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। अगर हम 7 में 1 ऐड कर देंगे तो इसकी लास्ट ऑर्बिट पूरी हो जाएगी। तो क्या होगा देखिए, क्लोरीन का स्ट्रक्चर डायरेक्ट हम बना रहे हैं। ये आपका एक क्लोरीन का एटम हो गया, ये दूसरे क्लोरीन का एटम हो गया, ये दोनों अभी अलग अलग है। अब हमने दोनों की लास्ट ऑर्बिट्स बनाई है। जब हम इनकी लास्ट ऑर्बिट्स को देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 7। तो देखिए कैसे इसको शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट क्लोरीन एटम के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे के सामने है, यही पेयर एक दूसरे को यूज करेगा। अब कैसे करेगा? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने आपको बनाया था, बताया था। ये इसकी ऑर्बिट फर्स्ट वाले की क्लोरीन की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन था। लास्ट ऑर्बिट में 7 थे। हम इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करेंगे जो पेयरिंग करेगा। और ये सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड कंपाउंड था आपका, ये भी क्लोरीन है। ठीक, इसके हम इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोकस करेंगे, ये बाकी ये आपके हैं। अब इन दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये वाला जो क्लोरीन है इसका एक इलेक्ट्रॉन रेड वाला, और ये वाला जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। मतलब क्लोरीन और सेकेंड क्लोरीन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां पर एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, और बनेगा Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल बताइए कौन सा है? डबल का कौन सा एग्जाम्पल? तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ऑक्सीजन, ठीक, O2, ये आपका गैस है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16। अच्छा, और कोई? 8। कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 6 तो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 6। अब 2 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। जब 2 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हम इसको कैसे शो करेंगे? ये है ऑक्सीजन की एक ऑर्बिट, ऑक्सीजन एटम की एक ऑर्बिट, इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। देखिए कैसे शो करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6। अब एक और ऑक्सीजन का एटम ले लेंगे सेम, ये हमने ले लिया एक और ऑक्सीजन का एटम, इसमें भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन एटम को लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शेयर किए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड ऑक्सीजन एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके 2 यूज कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये इस वाले के 2 यूज कर लेगा, और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कौन से? डबल कोवेलेंट। कैसे? देखिए, अब हमने इन दोनों को बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया है, यानी कि इन दोनों को हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया है जिसमें ये फर्स्ट आपका ऑक्सीजन और ये सेकेंड ऑक्सीजन, फर्स्ट की ऑर्बिट देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको आप ऐसे मत देखो,
ठीक, 1 2 3 4, ओके, 5 और 6, ये हो गए फर्स्ट ऑर्बिट के, सॉरी फर्स्ट ऑक्सीजन की एक ऑर्बिट के, यानी कि लास्ट ऑर्बिट के 6 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड 1 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस वाले ऑक्सीजन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8 इसके अंदर आ चुका है। ऐसे ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये वाले 7 8, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाले ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। दोनों के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा O2। ओके, तो कोवेलेंसी इजी है, बस आपको ये शो करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं, यानी कि जो एटम्स हैं उनके बीच में शेयरिंग कैसे हो रही है। ठीक, और एक एग्जाम्पल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का देखिए, अमोनिया, नाइट्रोजन ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 11। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कहां से बन जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 7 है ना। अब 7 अगर है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा बताइए? 2 and 5, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए अब एक हमने नाइट्रोजन का एटम लिया और एक दूसरा नाइट्रोजन का एटम लिया। पहले तो इसकी लास्ट ऑर्बिट को देखिए, इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमने दोनों की ऑर्बिट्स बना ली। अब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। 5 कैसे फिल किए जाएंगे? ऐसे फिल किए जाएंगे, ध्यान दिएगा। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइएगा तो जिसकी शेयरिंग करानी होती है उसको एक दूसरे के सामने रखा जाता है। 3 + 2 5, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स 3 + 2 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना था? 2 and 5 था। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप शो करेंगे। ओके, अब ऑब्वियस से पता है जब बॉन्ड बनेगा तो ये देखिए ठीक आमने सामने क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। वैसी हो जाएगी, इन दोनों को आप पास में कर दोगे जब हम इसकी बॉन्डिंग शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? ये इसके पास ऐसे आएगा, ओके, और हम इसको इसके साथ ड्रॉ कर देंगे। आप अपने एग्जाम्स में अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे करेक्ट फिगर। ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसके 1 2 3 4 and 5। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के 3 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो ऑलरेडी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 इसने ये वाले यूज किए। ऑलरेडी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इसने ये वाले यूज किए, और इन दोनों के बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल कोवेलेंसी आपको दिखाई देती है, और कंपाउंड बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन गैस। ठीक, कोई डाउट? अब एक एग्जांपल लेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, वाटर भी आपका कोवेलेंसी शो करता है। ठीक है, वाटर, वाटर क्या है भाई? H2O। अब H2O है, यानी कि इसमें 2 अलग अलग एटम्स हैं। 2 एटम्स इसके पास हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम इसके पास किसका है? ऑक्सीजन का है। ये हो गया इसके पास ऑक्सीजन एटम। अब जब ये ऑक्सीजन एटम है तो सबकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। सबकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के पास आपको पता है लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक, वैलेंसी और एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। तो ये ऑक्सीजन की मैंने लास्ट ऑर्बिट बनाई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में बताइए?
6, लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा सर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे शेयरिंग कर लेगा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला जो एक पेयर है ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये दोनों पेयर छूट गए, इनकी शेयरिंग हुई नहीं हुई। तो जो पेयर्स छूट जाते हैं उनके लिए एक टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट शेयर्ड, जो शेयर नहीं किए गए हैं। शेयरिंग तो केवल इस वाले से हुई ना, इस वाले हाइड्रोजन की इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई, और इस वाले हाइड्रोजन की इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई, और ये दोनों पेयर क्या हो गए? अनशेयर्ड रह गए। इसलिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर छूट जाते हैं या 2 लोन पेयर बन जाते हैं, और आपका मॉलिक्यूल जो बनता है वो बनता है क्या? ठीक, ये बनता है। और यहां पर आपके 2 लोन पेयर रह जाते हैं, इसलिए बन जाता है क्या? H2O। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल है आपका अमोनिया का। ठीक, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? ये भी एक गैस है, ठीक। अमोनिया भी एक गैस है। अब आप ध्यान दीजिए, अमोनिया में भी 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन को देखिए, ऐसे हम शो करेंगे यहां पर। अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3। तो 1 2 3। जो हाइड्रोजन के आपके एटम्स हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और ये नाइट्रोजन की ऑर्बिट बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ये होगी नाइट्रोजन की ऑर्बिट। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या बताया गया था अभी? बताइए, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7। सोडियम 11 होता है बेटा, नाइट्रोजन आपका 7 होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 5। 5 ही तो आएंगे। 7 को आप ब्रेक करो 2 एंड 5 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन से। अब इनको शो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो यहां पर तो सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहां पर। अब हम इसको चाहे तो आप शिफ्ट कर दीजिएगा, या यहां पर देखिए एक बॉन्ड यहां बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, और एक बॉन्ड ये बन रहा है। ये क्या बच गया? लोन पेयर। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर छूट जाता है, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर इसमें अनशेयर्ड रह जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? अमोनिया का। ओके, तो अभी आपने इलेक्ट्रोवैलेंट देख लिया, कोवैलेंट के एग्जांपल्स देखिए, सिंगल डबल ट्रिपल एंड लोन पेयर। ठीक, एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ही है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज मेथेन। मेथेन आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 का आप कैसे बनाओगे? ठीक, कार्बन कितने हैं? ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो देखिए 4 हाइड्रोजन आप ऐसे शो करेंगे 4 कॉर्नर्स पर। अब आपको कार्बन की वैलेंसी पता होनी चाहिए, या कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पता होने चाहिए अब तक। तो कार्बन की वैलेंसी या कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6।
तो अगर 6 है तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ओके, अब कार्बन के लास्ट ऑर्बिट पहले कंप्लीट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन की एक ही ऑर्बिट है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, 1, उसके पास 1, और ये 1, और ये 1। अब ये जितने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हैं, ये हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है। अब ये कार्बन तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये वाला इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वाला इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास थे और 4 ये हाइड्रोजन के यूज कर रहा है। इस वजह से कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट, यानी कि कार्बन की लास्ट ऑर्बिट भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हाइड्रोजन भी कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा, तो हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और कार्बन की, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई और कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक, ये हमने केवल आपको ऐसे कंबाइन करके दिखाया हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर आप देख लेंगे इसका। तो मेन आपको यहां पर पढ़ना था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और इससे आपका कंपाउंड बनता है CH4, यानी कि मेथेन। ओके, बाकी आप रिवाइज करिएगा।